हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की क्लास 10th मैथ ऑनलाइन क्लास में। अपनी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी 2.3 के एग्जाम्पल। तो जो अपनी एक्सरसाइज 2.3 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे, है ना, जिसमें क्या होगा, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड देंगे। और डिवाइड देना आप लोगों को 9th क्लास में सिखाया ही हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मैं आज फिर अच्छे से सिखाऊंगा कि एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे देते हैं। फिर उसके बाद हम उन्हें क्या करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे कि जो अपनी ये एल्गोरिथम है वो वेरीफाई कैसे होगी। और इसके अलावा इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और हैं जिसमें हमें क्या होगा, एक इक्वेशन गिवन होगी जिसमें जीरोज़ गिवन होंगी और मतलब एक जीरो या दो जीरो गिवन होंगी। एक जीरो या दो जीरोज़ हमें क्या करनी होंगी, फाइंड करनी होंगी। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल 9th क्लास जैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। तो देखो डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला जो काम है वो आना चाहिए, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे देते हैं। तो आओ एग्जांपल जो अपना है कौन सा है, 6 है, इसमें यही करना है, डिवाइड। एग्जांपल 6 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें डिवाइड देना है किससे, x प्लस 2 से डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है, x प्लस 2 से डिवाइड देना है। तो देखो डिवाइड देने के लिए क्या करना है, अपन जो नॉर्मल डिवाइड देते हैं ना उस तरह नहीं होता ये कि इसका हमें इसमें डिवाइड नहीं देना, ठीक है। मतलब देना तो डिवाइड है लेकिन इस तरीके से नहीं देते कि इसका इसमें दे के क्या करेंगे। हमें क्या करना है, एक ऐसी डिजिट ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई x से करने पर ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। कुल मिला के इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट डिजिट और इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट डिजिट हमें क्या करनी है, इक्वल करनी है। क्या करनी है, इक्वल। तो देखो यहाँ है x, यहाँ है 2x स्क्वायर। अगर मैं इस x का मल्टीप्लाई मैं 2x से करता हूँ, x का मल्टीप्लाई 2x से करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से। तो ये जो 2x है ये मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ। 2x से मल्टीप्लाई किया x का तो आया 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई दोनों जितनी भी यहाँ डिजिट है ना सबसे ही करना है। तो अब हमें 2x का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से। तो ये हो जाएगा 4x। अब इस पॉलिनोमियल में से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे नॉर्मली हम करते हैं ना, नॉर्मली डिवाइड में करते हैं ऐसे ही, लेकिन पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, साइन चेंज करके। तो देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव और ये पॉजिटिव से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये दोनों इक्वल हैं, कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। इसीलिए हम इनको इक्वल करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब देखो ये तो है माइनस का 4x, ये है प्लस का 3x, तो क्या बचेगा, माइनस का x, और उधर बचा हुआ है प्लस 1। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ माइनस x आ जाए, माइनस 1 से। किससे करता हूँ, माइनस 1 से। तो ये हो गया माइनस x और ये हो गया माइनस का 2। साइन चेंज कर दो, ये भी हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 प्लस के 3। ऐसे मत सोचना कि सर ये माइनस का है प्लस का कैसे हो गया। जब भी एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन चेंज। तो ये माइनस से प्लस हो गया तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो ये अपना आ जाएगा रिमाइंडर। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। और ये अपने सारे के सारे हैं ही, ठीक है। डिवाइजर, डिवाइडेंट और कोशेंट।
और ये अपना डिवाइज़र और ये अपना डिवाइडेंट। तो ये रूल जो है ये आप लोगों को पहले ही पता है, तो इनको भी आप याद रखना ना कि डिवाइडेंट, देखो डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था ना, अगर जो लोग बीच में जुड़े फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी हो तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेना, ठीक है। तो ये जो है अपनी, ये क्या है, ये है अपनी डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स। तो यानी कि हमें कुछ, अभी तो इसमें हमसे नहीं बोला गया कि वेरीफाई करो, लेकिन आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें वेरीफाई करना होगा कि जो हमने किया है सही है। तो हमें उसमें वेरीफाई करके क्या करना होगा, x + 2 यानी कि इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x - 1 और फिर करेंगे +3। तो ये सॉल्व करने पर किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यानी कि डिवाइडेंट इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल आना चाहिए किसके, डिवाइडेंट के। डिवीजर भाई डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 3 इक्वल आना चाहिए किसके, इस वाले नंबर के। और ये आएगा ही जब भी हम करेंगे, देखो इसमें आगे आएंगे एग्जांपल, मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। बस ये आपको याद लर्न हो गई तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस डिवाइड देना सीख लो अभी तो फिलहाल। एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो चुका है, और देखो और एग्जाम्पल कराता हूँ जिसमें डिवाइड ही देना है हमें, सिंपल सा। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 जो है वो है 3x³ प्लस x² 2x5। इसमें डिवाइड देना है हमें किससे, देखो बुक में ऐसा लिखा हुआ है 1 + 2x प्लस में x², ऐसे लिखा हुआ है बुक में, लेकिन हमें इसी तरीके से यहाँ लिख के भाग नहीं देना। अगर ऐसे हम यहाँ लिखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है पॉलिनोमियल की सही फॉर्म नहीं है। पॉलिनोमियल या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो इसी फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे कम और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। तो इसे इस तरीके से लिखना बहुत नेसेसरी है ना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल की फॉर्म में, यानी कि x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ऐसे ही लिखते हैं हमेशा पॉलिनोमियल को। तो इसको इसके इक्वल करना है, किसको, x² को इक्वल करना है 3x² के। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी ये q है, क्या है, q। x² को किसके इक्वल करना है, 3x³ के। तो मैं इसका मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, 3x से कर देता हूँ भाई। 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x³ * 3x³ हो जाएगा। तो 3x से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 3x कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा। अब 3x से इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो 3x का मल्टीप्लाई x से करने पर तो 3x³ आ जाएगा, 3x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 6x² आ जाएगा, 3x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइन चेंज। ये तो कैंसिल हो गए, ये है माइनस और ये है प्लस का, तो माइनस के बचेंगे कितने, 5x²। 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेंगे, यहाँ 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेंगे। 1 का मतलब केवल x, और ये +1। अब बताओ मैं x² में किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो -5x² हो जाए। भाई -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -5x² = -5x² हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो -5x², इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -10x।
और उससे करेंगे तो ये हो जाएगा -5। साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस और प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 10 और ये माइनस का x, तो क्या बचेगा 9x, ये हो जाएंगे प्लस में 6। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, ये अपना आ चुका है रिमाइंडर। ठीक है, वो अपना कोशेंट, ये अपना डिवाइडेंट, ये अपना डिवाइजर, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसमें केवल डिवाइड ही देने को बोला है उसने कि केवल क्या करना है, डिवाइड ही देना, वेरीफाई नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए हम वेरीफाई नहीं कर रहे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमें डिवाइड देने के साथ साथ वेरीफाई भी करना है, तो हम दोनों काम करेंगे। देखो ये मैं मिटा देता हूँ, आए ना, डिवाइड देना तो आ गया होगा, सिंपल सा है, केवल इक्वल करना होता है। एग्जाम्पल 8 जो है, देखो इसमें ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, मैं इनको डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, x की सही फॉर्म में लिख देता हूँ, जो पॉलिनोमियल की सही फॉर्म होती है ना। तो देखो इसमें x की पावर q पीछे लिखा हुआ है, उसे मैं आगे लिख देता हूँ माइनस, यही लिख देता हूँ डायरेक्ट, -x³ प्लस 3x² -3x + 5। इसमें डिवाइड देना है x² -x² + x और -1 से डिवाइड भी देना है। और इसने ये भी कहा गया है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहा गया है, डिवीजन एल्गोरिथम भी क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई भी मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड देना है। तो देखो -x का गुना मैं किससे करूँ कि ये क्या हो जाए, x की पावर q, केवल x से मल्टीप्लाई करने पर ही काम हो जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा -x³। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस का x² और x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का x। चलो साइन चेंज कर दो, ये तो हो गए कैंसिल, ये इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना 2x²। केवल सब्ट्रैक्ट करना है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या बचेगा 2x, उधर बचेगा प्लस के 5। अब मैं बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं, केवल 2 से मल्टीप्लाई करने पर काम चल जाएगा। किसके, देखो -2 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, -2 से, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है। देखो -x² का मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव 2x² आना चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस होके क्या होगा 2x² आएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x² -2x और प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 का x से करेंगे तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। साइन चेंज कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ रिमाइंडर आया 3। क्या आ चुका है, रिमाइंडर 3 आ चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसमें कहा है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो डिवाइडेंट के इक्वल में लाना है, तो अपने पास डिवाइडेंट तो ये रहा, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो अपना डिवाइडेंट ये रहा -3 -x³ प्लस 3x² -3x + 5 इक्वल आना चाहिए। कब, डिवाइजर यानी कि -x² + x -1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x -2 से। तो मैं देखो यहां वेरीफाई करता हूं ना, उधर दिखेगा नहीं,
इसका मल्टीप्लाई करना है कोशेंट से, यही तो है कोशेंट, प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3, यानी इसको सॉल्व करने पर इसके इक्वल आना चाहिए। इक्वल आते ही अपना क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x की पावर q, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के x, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस के 2 और प्लस के 3। अब देखो जो सेम पावर है उन्हें सेम लिख देते हैं। यहाँ तो ये ऐसे कैसे, ये x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे 3x स्क्वायर, माइनस के 2x और माइनस के x हो जाएंगे माइनस के 3x, 2 और प्लस 3 हो जाएंगे 5। देखो इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। डिवाइडेंट इसके इक्वल आ गया तो लिख देंगे वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। क्या हो चुकी है अपनी डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो चुका है। तो जैसे ही वेरीफाई हुआ डिवीजन एल्गोरिथम, उसी के साथ अपना एग्जाम्पल भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल इजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या किया, अगर ये सही फॉर्म में नहीं है तो इनको सही फॉर्म में लिख के डिवाइड दिया। डिवाइड देने पर आपको डिवाइड देना आ गया होगा। डिवाइड देने पर अपने पास क्या आएगा, एक तो आएगा कोशेंट, एक आएगा रिमाइंडर। कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल किसके होना चाहिए, डिवाइडेंट के होना चाहिए। यही अपनी क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है। तो वेरीफाई हो गए डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमने डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर किया तो ये दोनों इक्वल आ गए, डिवाइडेंट के इक्वल आ गए। जैसे ही डिवाइडेंट के इक्वल आ गया अपनी हो चुकी है वेरीफाई। तो देखो कंप्लीट, मिटा देता हूँ अब मैं ये। एग्जाम्पल 9, ये जो टाइप है ये अपने आप में ही एक अलग टाइप है और इस एक्सरसाइज में 2.3 में सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है ये जो अब मैं टाइप कराने वाला हूँ ये ही है। तो इसमें क्या है, हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ, ऑल जीरोज फाइंड करनी है। एग्जाम्पल 9, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमसे कहा गया है कि इसकी जीरोज फाइंड कीजिए, फाइंड द जीरोज इफ यू नो दैट द 2 जीरोज ऑफ, हम क्या गिवन है, हमें 2 जीरोज इसकी गिवन है। 2 जीरोज हैं, एक है रूट और एक है माइनस रूट। 2 जीरोज गिवन है और फाइंड अदर 2 जीरोज, फाइंड अदर 2 जीरोज। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, x की पावर 4 सबसे बड़ी है। पावर क्या है x की, 4 सबसे बड़ी पावर है। तो मैंने बताया था x की जितनी बड़ी पावर होती है उतनी ही उसमें क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। तो यहाँ x की पावर 4 है तो इसका मतलब इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 4 है। क्या है नंबर ऑफ जीरोज, 4। और अपने पास 2 जीरोज गिवन है। क्या है, 2 जीरोज गिवन है। अब हमें क्या करना है, 2 जीरोज और फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, देखो होता क्या है एक्चुअली, आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि अगर कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ, कौन सी,
क्यूबिक वाली लेता हूँ, ठीक है। ये है x की घात x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये है, ठीक है। और हमसे इसको क्या कहा गया है कि फाइंड द जीरोज, इसके जीरो फाइंड करने हैं। क्या करना है? इसके जीरोज फाइंड करने हैं। आई बात समझ में? तो अगर हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले, किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसमें इसी के एक फैक्टर के डिवाइड देने होंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो देखो, किसी भी नंबर में एक ही ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड जाता है, वो क्या है? 1। तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही होता है या नहीं होता? तो इस पॉलिनोमियल में देखो, या तो x = 1 होगा या x = क्या होगा? -1 होगा। तो ये या तो ये हर एक का फैक्टर होगा या हर एक का फैक्टर। देखो, अगर पॉजिटिव है 4, 5, 6 कोई भी नंबर है तो उसमें 1 से डिवाइड जाता है, और अगर नेगेटिव है तो उसमें डिवाइड किससे जाता है? -1 से। किसमें जाता है? -1 से। तो x या तो 1 या -1, सबका क्या होता है? एक फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर। तो मैं यहाँ अगर इसको x = 1 इसका फैक्टर मानूं तो x - 1 का इसमें क्या चला जाना चाहिए? कंप्लीट डिवाइड चला जाना चाहिए। तो x - 1 का इसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि 1 इसका क्या है? फैक्टर है। या तो x + 1 का जाएगा या x - 1 का जाएगा, किसी ना किसी का चला जाएगा। और जाने के बाद यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसमें ये सॉल्व है, यहाँ बचेगा x² - 2x -3, ठीक है। तो एक फैक्टर तो क्या आ चुका है अपने पास? ये आया है x - 1, और एक फैक्टर क्या आ चुका? x² - 2x -3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यही आने वाला है। अब मैं क्या करूँगा? एक फैक्टर तो ये हो गया, यहाँ से एक जीरोज निकाल लेंगे। एक जीरोज तो क्या आ जाएगी? या तो ये जीरो, इसके फैक्टर करेंगे, ये तो आ गया x = 1, इसके फैक्टर करेंगे, क्या होगा? -2 और -1 या 3 - 1 जो भी होगा। तो दो क्या हो जाएंगे? यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो ये हम कैसे निकालते हैं? अगर x की पावर कितनी है? 3, यानी कि क्यूबिक है। लेकिन अब अपने पास क्या प्रॉब्लम है? यहाँ है x की पावर 4। अब देखो इसे कैसे करेंगे। ये तो जो 9th क्लास में है ऐसे, ये तो वही मैंने रिवाइज कराया है कि कैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन हो तो कैसे करते हैं। या तो x + 1 या x - 1 से उसमें क्या दे देते हैं? डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। अब आओ यहाँ 2 जीरोज गिवन है, यानी एक अल्फा = √2 है और बीटा = -√2। रिवर्स में चलेंगे, जैसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व करते थे या नहीं करते थे? तो ये अपने पास आता था। देखो, इससे अगर हम और ऊपर चलते तो यहाँ क्या आता? x = √2 और यहाँ आता x = -√2। अब मैं इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, तो ये तो होता x - √2 = 0, और ये क्या होता? x + √2 = 0। इसके और ऊपर चलते तो क्या बनता? x - √2 और x + √2 = 0। अब देखो a - b a + b, यानी a² - √2 का स्क्वायर 2 = 0, ठीक है। अब देखो ऊपर से चलो, अगर अपने पास ये इक्वेशन है x² - 2 = 0 और इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे? a + b a - b वाला फॉर्मूला लगाया, एक बार इसको 0 पुट किया, एक बार इसको 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू √2 और यहाँ से x की वैल्यू -√2, तो अल्फा = √2 और बीटा = -√2। अब हमने क्या किया है? बस ऐसे रिवर्स में चले हैं। तो रिवर्स में चलने पर अपने पास क्या आ चुकी है? एक ये x² - 2 = 0, यानी इन दो जीरोज से ही ये क्या बन के आई है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आया। इसका मतलब ये जो है ना, इसका एक फैक्टर है। जैसे मैंने अभी उससे पहले बताया था ना कि या तो x - 1 किसी का फैक्टर होता है या x + 1 किसी का फैक्टर होता है। इन्हीं जीरोज की हेल्प से मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाली है जो कि इसी का एक फैक्टर है।
इसी का एक फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये दो जीरोज किसकी हैं? इसी पॉलिनोमियल की। तो देखो करेंगे कैसे, अब मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, ये तो मैंने बस डिटेल में समझाने के लिए बताया है, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। दो जीरोज गिवन है, सिंपल सी, एक को दोनों को x के साथ पुट किया, किसके साथ? x के साथ, x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स टू -√2। अब मैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ, x -√2 और ये हो जाएगा x + √2। तो अब ये a + b, a - b से क्या बन गया? x² माइनस, तो क्या लिख देंगे अब यहाँ? x² - 2 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी? इस वाली पॉलिनोमियल का, है ना? x² - 2 क्या है? फैक्टर है किसका? इस वाली पॉलिनोमियल्स का। अगर फैक्टर है ना तो इसका इसमें कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। अब हमें डिवाइड भी देना है। क्या देना है? डिवाइड। किसका? x² - 2 का इसमें डिवाइड देना है। चलो देते हैं। डिवाइड देते हैं x² - 2 का, कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा क्योंकि ये फैक्टर है इसी का। आई बात समझ में? तो मैं डिवाइड देता हूं। देखो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2x² से। तो यहाँ आ जाएगा 2x⁴ और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x²। तो x² के नीचे ही रखना है ना, -4x²। इसके नीचे मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ q है और यहाँ क्या है? स्क्वायर है। साइन चेंज कर दो, ये तो कैंसिल, इसको ऐसे कैसे उतार लो। यहाँ ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो यहाँ क्या बचेगा? पॉजिटिव x²। ये बचा हुआ है प्लस के 6x माइनस के 2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? -3x से। तो ये हो जाएगा -3x³ और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x। तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस के 6x। पावर के नीचे ही लिखना है, यहाँ x² के नीचे x², यहाँ x के नीचे x। साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहाँ बचा x² - 2, यहाँ भी x² - 2 है, तो केवल +1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा x² और -2। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, रिमाइंडर आया क्या? 0। तो अब यहाँ ये जो कोशेंट है अपने काम का ये है। अभी हमें 2 जीरोज और फाइंड करनी है। मेन काम तो अब करना है, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आएगा ही, क्या आएगा ही, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे एक अपन को ये x⁴ की इक्वेशन गिवन होगी, 2 जीरोज गिवन होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे? ऐसे, x में ये पुट किया और x में दूसरी जीरो पुट की, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला नहीं बनेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ तो फॉर्मूला बन गया, तो ये आ गया x² - 2। तो अब इस ये जो पॉलिनोमियल आई है जो किससे बनी है? जीरोज से। इसका डिवाइड देना है इस पॉलिनोमियल में जिसकी जीरोज फाइंड करनी है। तो जैसे ही हम इसमें इसका डिवाइड देंगे तो अब ये जो कोशेंट आया है इसके अब हम क्या करेंगे? फैक्टर करके 2 जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ, =0, जीरोज फाइंड करनी है ना। तो 3 के हम फैक्टर करेंगे, क्या आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो देखो -2x और -x + 1 = 0। ऐड करने पर -3 हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव 2x² आ रहा है। यहाँ से एक कॉमन आएगा, वो आएगा 2x। क्या बचेगा? x - 1। यहाँ से कॉमन आएगा -1, ये भी हो जाएगा x - 1 = 0। तो देखो 2x - 1 तो आ गया इधर और x - 1 आ गया इधर। एक बार इसे 0 पुट किया, एक बार इसे 0 पुट करेंगे। तो इसको जैसे ही 0 पुट किया, 1 को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से डिवाइड दे देंगे।
तो x की वैल्यू 1/2 और यहाँ से सिंपली x उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो 2 जीरोस पहले क्या थी, √2 और -√2, और अब क्या आई है 1/2 और 1। दिख रहा होगा नीचे तक कंप्लीट? हाँ दिख रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपने पास 4 जीरोज आ चुकी हैं, एक तो है 1/2 1 और 2 उधर हैं अपने पास 2 और -√2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 2 जीरोज गिवन हो, 2 जीरोज फाइंड करनी हो, तो इन 2 जीरोज की हेल्प से ऐसे हमें क्या बनाना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। फिर उस पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें डिवाइड देना है। कंप्लीट डिवाइड जाएगा वो, अगर नहीं जाएगा तो समझ लेना गलती हुई है। कंप्लीट डिवाइड जाने के बाद जो कोशेंट है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने पर 2 जीरोज हमें फाइंड हो जाएंगी, जैसे हमने अपनी 2.2 एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, तो ये हो चुकी है अपनी एग्जाम्पल 9 भी कंप्लीट हो चुका है, साथ में 2.3 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपनी 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।